हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कंटिन्यू सीरीज़ मोड कंटिन्यू सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। आपको बता दूं कि मैंने मोड के ऊपर काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालते हैं, ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, वीडियो बना रखी है। आज कंटिन्यू सीरीज़ की बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि ग्रुपिंग मेथड तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। पहले कंटिन्यूस सीरीज में दो मेथड से निकालेंगे मोड, एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड, एक ग्रुपिंग मेथड, दोनों से सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक कंटिन्यूस सीरीज लिख के दिखाता हूँ। पहले जैसे सपोज करते हैं कि आपके सामने कंटिन्यूस सीरीज आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये सीरीज से मुझे मोड निकालना है। पहला मेथड ऑब्जर्वेशन या फिर इंस्पेक्शन मेथड। ये मेथड क्या कहता है, आपको बस ये देखना होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है। जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा, डिस्क्रीट सीरीज में देखा, सब में ये देखा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, ऑब्जर्वेशन मेथड यही तो था कि भैया जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वही मोड है। इसमें वही करना है आपने। अब देखो इसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 15 की, तो यही आपका 15 वाला ही आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, यानी कि मोड आपका। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि मैं मोड क्या कहूँ, मेरा मोड 10 है या 15 है, 10 से 15 के बीच में है। ठीक है ना, तो ये मॉडल क्लास होगी। आपको अब ये नहीं पता कि मोड की वैल्यू एग्जैक्ट कौन सी है, आपको ये नहीं पता। आपको ये पता है कि 10 से 15 के बीच में है, हाँ, ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से एक फॉर्मूला लगाते हैं। फिर उसके लिए हम एक डिफरेंट फॉर्मूला लगाते हैं। जी हाँ, तो देखो वो क्या है फॉर्मूला, अब ध्यान से समझना। देखो मोड जो होता है ना, मोड की जो वैल्यू होती है वो अपनी पिछली और अगली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर पिछली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मोड की वैल्यू उसके आसपास, झुकाव उसका आ जाएगा वहाँ पर। अगर मोड की वैल्यू अगली फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा है, अगर अगली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मोड की वैल्यू उसके झुकाव में आएगी। तो मतलब कि पिछली फ्रीक्वेंसी और अगली फ्रीक्वेंसी देख के आपको मोड निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला बना हुआ है, वही फॉर्मूला ये है कि मोड, और मोड को डिनोट करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं, Z से। वो फॉर्मूला है L1, लोअर लिमिट लेनी है पहले उस क्लास इंटरवल की, लोअर लिमिट। ठीक है ना, L1, ये L1 हो गया, प्लस करना है क्योंकि आपको पता है 10 से ऊपर वैल्यू आएगी, ना तो 10 आएगी ना 15 आएगी, 10 से ऊपर वैल्यू आएगी। तो L1 प्लस F1 माइनस F नोट, जोन सी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोलेंगे, और उसको माइनस कर देना है अपनी पिछली फ्रीक्वेंसी से पहले, ताकि ये देख सको कि पिछली फ्रीक्वेंसी से वो फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो F नोट बोलेंगे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को, और डिवाइड कर देना है हमें 2F1 माइनस F नोट माइनस F2। F2 क्या है, अगली वाली फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि क्लास इंटरवल कितना है, कितना का गैप है। फॉर्मूले की डेरिवेशन अभी हम नहीं समझ सकते क्योंकि फॉर्मूला जो है ना, ये बेसिकली काफ़ी ग्राफिकली आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला बना कैसे है, मैथमेटिकली। लेकिन अभी आप इतना ही समझो बस कि ये जो मोड की वैल्यू होती है पिछली वाली और अगली वाली फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट करती है, तो इसलिए वहाँ से ये फॉर्मूला बनाया है। इसको जब हम ग्राफिकली मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए L1 क्या है, लोअर लिमिट हमारा क्या है इस क्लास इंटरवल की, 10, तो 10 पुट करेंगे। F1 क्या है, 15 माइनस पिछली वाली फ्रीक्वेंसी 4, डिवाइड कर देंगे 2F1, यानी कि 2 इंटू 15 माइनस 4, F2 6, आई क्या है, 5 का गैप है तो 5 हो गया। तो इस तरह से निकालेंगे, 10 हो गया, 10 प्लस 11 ये हो गया 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 10 प्लस 55 डिवाइड बाई 20। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मोड क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, 2.75 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से इसको सोल्व करोगे तो 12.75 इसकी मोड की वैल्यू, यानी कि मोड आपका 10 और 15 के बीच में कहाँ है, आधा नहीं है, 12.75 है। ठीक है ना, 12.75। तो ये ऐसे मोड निकलता है जब आपका कंटिन्यू सीरीज होती है
L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। लेकिन अगर ग्रुपिंग मेथड से मुझे निकालना हो, यानी कि आपकी जो अगली और पिछली फ्रीक्वेंसी है ना, वो लगभग इसके एक जैसी ही है, या फिर फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ग्रुपिंग मेथड कब लगता है, जब फ्रीक्वेंसी इरेगुलर होती है। अगली और पिछली फ्रीक्वेंसी लगभग एक जैसी ही है, ज़्यादा गैप नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो ग्रुपिंग मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब देखो कैसे लगेगा। सपोज करते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, आपको निकालना है मोड। अब कैसे निकाले? अब ध्यान से देखोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा कौन सी है? ऑब्वियसली बात है 25 है, तो मोड की वैल्यू 30 और 40 के बीच में आएगी, ये हमें दिख रहा है साफ साफ। पर यहाँ पर आप ध्यान से देखो 25 के आसपास 23 भी नंबर है, 22 भी नंबर है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन उसके आसपास भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। तो मोड की वैल्यू जो है उसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसी से भी इफेक्ट होती है, सिर्फ अगली और पिछली नहीं, इसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसी मेन कह रहा था मैं। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा हमें सीधा 25 को सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना L1 वाला। हमें पहले ग्रुपिंग मेथड से हमें पहले देखना पड़ेगा कि मोड किस क्लास के अंदर आ रहा है, कौन सी मॉडल क्लास है, उसको निकालने के लिए पहले मुझे ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग मेथड की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर अब सीधा ग्रुपिंग मेथड आपको सोल्व करवाता हूँ। देखो ऐसे लिखना है आपको, ग्रुपिंग टेबल पहले बनाना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो ग्रुपिंग टेबल बनाना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइज x, ये x जो हमने, ये जो हमारा मॉडल सारी की सारी क्लास है वो सब यहाँ लिखने वाले हैं। देखो 10 से 20 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 20 से 30, 30 to 40 सारी क्लास एक बार लिख लेनी है आपने, ठीक है। 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90, क्लियर। उसके बाद आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, उसके बाद कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी वाला, जो क्वेश्चन में ही दे रखी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का पहले कॉलम बनेगा, ठीक है। तो ये कॉलम हो गया कॉलम 1, इसका नाम दे देंगे। कॉलम 1 में सिंपली आपको सारी फ्रीक्वेंसी लिख देनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है जैसे 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12, 13, 3, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क करना होता है। अगर आपको याद हो तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर, 25 है, वो तो पता ही आपको, उसको मार्क कर दिया। अब क्या करना है, अब अलग अलग कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले 2-2 का कॉलम बनाना है, यानी कि 2s का 2-2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलना है। 2s का जो कॉलम बनेगा वो 2 कॉलम बनते हैं। कॉलम सेकंड 2s का ही बनेगा, फिर कॉलम थर्ड, ठीक है। अगर आपको याद हो कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से 2-2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलना है, 2-2 का पेयर बनाना है, उसको ऐड करते चलना है। तो 4 और 10 का पहले प्लस करेंगे तो 14 आ गया। फिर दूसरा एक और ग्रुप बनाएंगे, 25, 15 का 40 आ गया यहाँ पर। फिर 23 और 12 का प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 45 आ गया। फिर अगला ग्रुप एक और बन गया, 15 आ गया। फिर इसमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हम मार्क कर लेते हैं। जैसे यहाँ 45 आ रहा है सबसे हाई। उसके बाद क्या करेंगे, कॉलम सेकंड में पहले वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी से ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे 2-2 का। तो 10 से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो 10 और 25 को ऐड करेंगे, 10 और 25 को ऐड करें 35 आ गया। फिर 15 और 23 का ग्रुप बनाएंगे। अलग अलग ग्रुप बनाना है, सेम नहीं होना चाहिए, 25, 15 का नहीं बनाना, 10, 25, 15, 23 ऐसे। तो इसका आ गया कितना, 38। फिर अगला ग्रुप बनेगा 22 और 12 का, 34। अगला नहीं बन सकता क्योंकि 3 के आगे कोई नंबर नहीं है। इसमें सबसे हाईएस्ट आ रहा है 38, इसको मार्क कर लेंगे। फिर हमारा जो अगला बनेगा वो 3s का बनेगा। 3s में क्या करेंगे, 3-3 को प्लस करेंगे, तो 3-3 ही कॉलम बनेंगे इसके अंदर। तो कॉलम 4th इसका अंदर ही आएगा, ठीक है। कॉलम 4th भी आएगा, कॉलम 5th भी आएगा, कॉलम 6th भी। तो ये कॉलम 6 तक बनेगा, ठीक है। अब देखो 4th में सबसे पहले 3 का कैसे करेंगे, 3 का करेंगे ऐसे कि 3-3 को प्लस करना है स्टार्टिंग से। सबसे पहले 4, 10, 25 ये 3 प्लस करेंगे पहले फ्रीक्वेंसी। तो आ गया ये कितना आ गया, 39 आ गया।
उसके बाद आपका बनेगा अगला ग्रुप 15 से, 15, 23, 22। तो 15, 23, 22 तक इनको प्लस करोगे तो कितना आ गया? 60 आ गया। अगला ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि 12, 3 तो है, लेकिन अगला तीसरा नंबर नहीं है मेरे पास। इसी में से फिर टोटल हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? 60। फिर कॉलम फिफ्थ का कैसे बनेगा? पहले को छोड़ के अगले से 3 ग्रुप बनाएंगे। तो 10, 25, 15, पहले इन 3 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है 50। फिर 23, 22, 12 इनको प्लस करूँगा 57। अगला तो कर नहीं सकते, 3 के आगे कोई नंबर नहीं है। फिर तीसरा एक और कॉलम है, वो उसमें क्या करेंगे? 25 से प्लस करना स्टार्ट करेंगे, पहले इससे फिर इससे। 2 में क्या करते हैं? 2 का गैप लेके, पहले को छोड़ के 2 कॉलम बनते हैं, 3 के 3, बस ऐसे समझो। फिर 3 में क्या करेंगे? 25, 25, 15, 23। तो इन तीनों को प्लस करोगे तो 63 आ गया। फिर 22, 12, 33, लास्ट के 3 को प्लस कर देंगे। इसमें से हाईएस्ट आ रहा है 63। ये हम कर, इसमें से हाईएस्ट आ रहा था 57। तो ये हमारा ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको याद हो तो क्या करते हैं, अब हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे अब। तो एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा? आपको सारे कॉलम लिखने हैं और एक्स वाला सारा लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कॉलम नंबर, ठीक है ना, कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 कॉलम है। और यहाँ सारे लिख देंगे एक्स के सारे क्लासेस, जो भी क्लासेस थी आपकी। जैसे आपकी थी 10 से 20 क्लास थे, एक तो 20 से 30 थी। तो कहने का मतलब सारा कुछ लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। 50 to 60 है, फिर 60 to 70 था, 70 to 80 था, एंड 80 to 90 था। समझ आ रही बात? ऐसे करना है। अब आप ध्यान से देखोगे, आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आ रही थी, किस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आ रही थी, उसको टिक कर देंगे। जैसे 10 से 20 वाला जो फ्रीक्वेंसी 4 हाईएस्ट नहीं थी कॉलम 1 में, तो उसको डैश कर देंगे। कॉलम सेकंड में भी 14 हाईएस्ट नहीं थी, यानी कि 4 और 10 को प्लस किया तो 14 वाला हाईएस्ट नहीं था, तो इसको भी डैश कर देंगे। थर्ड वाले कॉलम में भी 35 हाईएस्ट नहीं था, 4 को तो प्लस किया नहीं था वैसे भी, तो 4 का तो मतलब नहीं था कॉलम थर्ड में, ये भी हाईएस्ट नहीं। फिर 4 को यूज़ करके 39 आया था, बट 39 हाईएस्ट नहीं है उसके अंदर, तो ये भी डैश हो गया। ऐसे ही 4 को यूज़ करके कुछ नहीं आया था, कॉलम फिफ्थ में तो 10 को यूज़ करके आया था, तो कॉलम फिफ्थ में तो यूज़ ही नहीं करा इस फ्रिक्वेंसी का। कॉलम सिक्स्थ में 63 जरूर आया था, बट 63 निकाला 25 से, 4 का यूज़ ही नहीं है। तो यानी कि 10 से 20 वाला तो एक भी 10 से 20 वाली फ्रिक्वेंसी एक भी बार रिपीट नहीं हो रही, तो इसको 0 आ रही है, यानी कि डैश लिख देंगे सीधा। टोटल लिखना है लास्ट में कितनी बार वो हाईएस्ट आ रही है। ऐसे ही 20 से 30, 10 आपकी हाईएस्ट नहीं है, डैश कर दिया। 20 से 30 यूज़ करके 10 को यूज़ करके 14 आया था, बट 14 हाईएस्ट नहीं है सेकंड में, ये भी। ऐसे ही 10 को यूज़ करके 35 आया, लेकिन 35 हाईएस्ट नहीं है, तो ये भी डैश हो गया थर्ड कॉलम। 10 को यूज़ करके 39 जरूर आया था, क्योंकि 4, 10, 25 को प्लस किया था, बट ये भी 39 हाईएस्ट नहीं है। 10 को यूज़ करके 50 आया था, बट 50 भी हाईएस्ट नहीं है। ऐसे ही 10 को यूज़ करके 10 में तो 6 को यूज़ करा ही नहीं, तो ये भी एक भी बार हाईएस्ट नहीं आ रहा है मुझे। क्लियर हो रही बात? 30 और 40 की बात करें तो हाँ 25 हाईएस्ट था, तो ये टिक कर दे कैसे। उसके बाद 25 को यूज़ करके 40 आया था, बट ये हाईएस्ट नहीं है इस ग्रुप में। 25 यूज़ करा ही नहीं कॉलम थर्ड में, तो कॉलम थर्ड में 25 यूज़ करा था नहीं, 15 और 23 को यूज़ करा था, तो ये भी यूज़ ही नहीं करा। ऐसे अगर बात करें कॉलम फोर्थ में ज़रूर यूज़ करा मैंने 25 को, लेकिन 25 को यूज़ पता कैसे करा था? 4, 10, 25, ये 39 आया था 25 को यूज़ करके। 39 तो हाईएस्ट होता ही नहीं है, 60 हाईएस्ट था। समझ रहे मेरी बात? 60 हाईएस्ट था, तो इसलिए ये भी आपका इसमें 25 को यूज़ करके नहीं आ रहा है। 25 को यूज़ करके 50 जरूर आया था, बट ये भी आपका हाईएस्ट नहीं है। 25 को यूज़ करके 63 हाईएस्ट आया है, तो ये तो आया था, इसको टिक करना पड़ेगा लास्ट में। आप ध्यान से देखो, 25, 15, 23, 63 आया था, तो ये 2 बार हाईएस्ट आया,
तो ये हो सकता है, इसका मतलब मोड यही हो सकता है, लग भी रहा था यही है, और ये हो भी सकता है। ठीक है, अगली बात करें तो 40 50 की 15 को यूज़ करके, 15 तो पहले कॉलम फर्स्ट में हाईएस्ट है ही नहीं, 15 आपका इसके अंदर यूज़ करके 40 जरूर आया बट ये हाईएस्ट नहीं है। 15 को यूज़ करके 38 आया था, ये हाईएस्ट है इस ग्रुप में, तो थर्ड कॉलम में तो आ गया, समझ गए। 15 को क्योंकि 60 आया था कॉलम फोर्थ में, ये भी हाईएस्ट है इसके अंदर। 15 को यूज़ करके क्या 57 आया था, ध्यान से देखो 57 कैसे आया था। कॉलम फिफ्थ में पता कैसे प्लस किया था, पहले इसको 10 25 15 50 आया, फिर 23 22, देखो 40 50 का 15 यूज़ करके, पता 15 यूज़ करके 50 आया था, तो ये हाईएस्ट नहीं है, समझिए बात को, ये हाईएस्ट नहीं है। 15 यूज़ करके 63 आया था, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो 3 आ गया। इसका मतलब देखो आपका गलत हो गया हिसाब, जो 30 और 40 हमें मोड लग रहा था, मोड ये नहीं है, मोड आ रहा था, मोड आ रहा है 40 50 वाला, समझ रहे बात को। 50 60 वाला देखो तो 23 हाईएस्ट नहीं है तो डैश कर दिया, 45 हाईएस्ट है, देखो इसको टिक कर दिया। 38 एब्सोल्युटली 38 आपका 23 को यूज़ करके आया है, तो ये भी हाईएस्ट है। 60 भी आया है कॉलम फोर्थ में, हाईएस्ट है, 23 को यूज़ करके आया है। 57 भी हाईएस्ट है, ओ माय गॉड, 57 कैसे आया है मुझे बताओ। 57 आया है, देखो कैसे आया, 50 कैसे आया था 10 25 15, और 57 कैसे आया 23 22 12, तो 57 भैया हाईएस्ट है इस ग्रुप में फिफ्थ में, तो फिफ्थ वाला भी आ गया भाई। इसका मतलब मोड ये भी नहीं है, मोड ये आ रहा है। अगले ही वाला 23 को यूज़ करके 37 आया था, लेकिन नहीं 37 देखो आया नहीं था, मेरे बात समझो बात को। 63 कैसे आया है, 25 15 23 ऐसे आया ना 63, तो 63 तो हाईएस्ट है, तो 23 को यूज़ करके एक और आया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 बार ये हाईएस्ट आया है, तो यही मोड होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगला बहुत आसान है, देखो 22 60, ये जो 22 है ये आपका पहले कॉलम में तो हाईएस्ट है नहीं, दूसरे कॉलम में बिल्कुल हाईएस्ट है, बिकॉज ये दोनों को प्लस करके आ रहा है। इस कॉलम में हाईएस्ट नहीं है, ध्यान से देख सकते हो। इस कॉलम में हाईएस्ट है या नहीं है मुझे बताओ। इस कॉलम में बिल्कुल भी हाईएस्ट है, कैसे 3 और उसके बाद 3 को प्लस किया तो 60 आया था, तो 60 22 को यूज़ करके तो आया था, यह हाईएस्ट है। 57 देखो 22 को यूज़ करके आया था, ये भी हाईएस्ट है, ये नहीं है, तो ये 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है ना, 1 2 3 4। अगली बात करते हैं 12 की, तो 12 तो भैया फर्स्ट में भी हाईएस्ट नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में 12 को यूज़ करके 34 आया था, बट ये हाईएस्ट नहीं है, और यहाँ पर तो यूज़ ही नहीं करा इसका। 60 तो अलग से आया था, 12 को यहाँ पर यूज़ नहीं करा, 12 को यहाँ यूज़ जरूर करा, बट ये हाईएस्ट नहीं, तो ये तो कुछ भी हाईएस्ट नहीं है, इसका डैश आएगा। ऐसे 3 का भी देखो हाईएस्ट है ही नहीं, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, कहीं पे भी हाईएस्ट नहीं मिलेगा आपको उसको। तो ऑब्वियस ही बात है, मॉडल क्लास क्या आ गई, मॉडल क्लास आ गई आपकी 50 to 60, तो हमारा अंदाज़ा गलत था। अब आपको फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी समझा, ये वाला, अब आप सीख चुके हो पूरा, अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो लगाते हैं इसको फॉर्मूले को। और आई एम सॉरी, जैसा 70 to 80 जो 12 फ्रिक्वेंसी थी, ये 12 आया था इन तीनों को प्लस करके, ठीक है, और 57 हाईएस्ट था उसमें, तो 70 to 80 एक बार हाईएस्ट आएगा फिफ्थ वाले कॉलम में, तो ये एक ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे निकालेंगे, अब आपको दिख गया है, देखो तो देखिए हमने लिख दिया कि मॉडल क्लास, देखिए आगे इसका मतलब 50 to 60 वाली, और फ्रीक्वेंसी उसकी 23 थी, तो 50 to 60 वाली आ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी 23 है। तो अब क्या करते हैं, हमें जो फॉर्मूला लगाना है अब मोड का, देखिए मोड का फॉर्मूला क्या था, Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - अब F1 तो हमें पता है, देखो L1 क्या है 50, मॉडल क्लास 50 to 60 वाली, तो L1 क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगी 50। F1 क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी उसकी है एक्चुअल में 23 है, बट F0 क्या होगा, अब ध्यान से देखो 23 के ऊपर वाला F0 होता है, 23 के ऊपर क्या है 15, तो 15 हो गया इसका मतलब F0, और F2 क्या हो गया, इसके अगली वाली फ्रीक्वेंसी, 15 के अगली क्या है, ठीक है सॉरी 23 के अगली क्या है, 23 के अगली 22 है, तो 22 आपका F2 हो गया। तो इसको पुट करेंगे अब इस फॉर्मूले में सीधा, और आपका मोड
आ जाएगा। तो देखिए Z इजिकल टू L1 हो गया 50, F1 23 माइनस 15 और 2F1 यानी कि 2 इंटू 23, F नोट क्या है 15, F2 क्या है 22, ठीक है। तो यहाँ हो गया 50 प्लस इसको हम माइनस करेंगे तो आ गया 8, ये हो गया 56 माइनस। अच्छा एक चीज़ बता दूँ आपको, ये कई बार क्या होता है, ये कई बार माइनस में भी आ सकता है, ये हमेशा बार में लिखते हैं ऐसे करके। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर ये माइनस में ऊपर वैल्यू आ गई तो माइनस में कभी नहीं आती वैल्यू, उसको प्लस में कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ये बार लगा देते हैं। तो कई बार अगर माइनस में वैल्यू आ गई तो आप बार लगा देना, उसको प्लस हो जाती है वो, क्योंकि बार के बाहर जितने बार के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना वो प्लस में आती है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अभी तो वैल्यू माइनस में नहीं आ रही, वैसे कई बार आ गई तो मैं इसलिए बता रहा था आपको। 37 तो 50 प्लस 8 अपॉन ये कितना आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ, सॉरी ये 46 आएगा, ये 46 आएगा, तो ये 9 आ गया। तो 50 प्लस 9, अब यहाँ पर आपको करना है सही से, ये 9 और मल्टीप्लाई देखो आई से करना था, आई क्या था 10, 10 का गैप है, ठीक है। तो 80 को 9 से डिवाइड करूँगा तो लगभग आपका 8.89 आ जाएगा। तो आंसर आपका 58.89 ही आपका मोड है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी अब क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज़ में, और कुछ नहीं होता। कई बार आपको कंटिन्यूस सीरीज़ जो है सही से तैयारी नहीं रखी होगी, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है, बस ये ध्यान है। तो देखिए अगर कोई कंटिन्यूस सीरीज़ आपको थोड़ी अलग तरीके से दे रखी होती है, मान लो कभी क्यूमुलेटिव सीरीज दे रखी है लेस देन मोर देन वाली, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल वाले में। कैसे करना है मैं आपकी वो सारी वीडियो बना चुका हूँ। मतलब मीडियन वाली आप मेरी कंटिन्यूस सीरीज़ की आप वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने सारा बता रखा है कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, मिड वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मिड वैल्यू खाली गिवन है उसको क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको बता रखा है मैंने, वो वीडियो जरूर चेकआउट करो आप। एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, यानी कि अगर आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर नहीं अगली वाली के, तो उसको भी एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। ओपन एंड सीरीज का कुछ नहीं करना, वो वैसे के वैसे रहेगा। मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये लास्ट वाला बताने वाला हूँ, जो कि आपको उस समय नहीं बताया था। अनइक्वल क्लास इंटरवल को यहाँ पर इक्वल क्लास इंटरवल में पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बदला, क्योंकि आपको फॉर्मूले में आई आता है, आई हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो समझते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये सीरीज गिवन है, इसको आपको इक्वल क्लास इंटरवल में बदलना है, क्योंकि देखो किसी का 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का है, यहाँ 20 का आ गया। एक और एग्जांपल है, जैसे अब इसको कई बार क्या होता है, यहाँ तो सीधा चलो मैंने यहाँ पर आसान ले लिया आपके, ये बीच में एक गिवन नहीं होगा, ठीक है। 10 से 20 है, 20 से 40 होगा सीधा, ठीक है। चलो मैं वो ले लेता हूँ सीधा। अभी चलो आप ये वाला ही समझो, कैसे करते हैं आपको मेन समझना है। यहाँ तो गैप बराबर है, ठीक है, बट यहाँ नहीं है। या मैं इसको ले लेता हूँ 40 to 60 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया करते हैं, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं 60 to 80 ले लेते हैं, अब सही रहेगा, समझ गए बात को। उसके बाद 80 to यहाँ तो 90 ही ले लेते हैं। तो ये दो में 20-20 का गैप है, बाकी सब में 10 का है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है, जो बिल्कुल ठीक है उसको तो छेड़ना ही नहीं है। यानी कि देखो 0 से 10 है, ये तो 10 ही फ्रिक्वेंसी रहेगी इसकी। 10 से 20 को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल सही है। 20 से 30 को भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 30 to 40 को भी छेड़ना नहीं है। अब दिक्कत आई, हमें अगली जो क्लास इंटरवल चाहिए थी, वो क्या क्लास कौन सी चाहिए थी, 40 to 50 वाली चाहिए थी। हमें 40 to 60 वाली दे रखी है। अब 40 to 60 अगर 42 है फ्रिक्वेंसी उसकी, अगर मैं 42 फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, 40 से 60 वाले ग्रुप के बीच में है ना, लेकिन अगर 42 का आधा कर दे 21, इसका मतलब क्या है, 21 आगे, इसका मतलब है कि 40 to 50 वाले तो 21 लोग हो गए, और बाकी जो 21 बचे वो 50 to 60 वाले हो गए। क्योंकि मैंने सीधा डायरेक्ट 40 to 60 42 ले लिया, लेकिन अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो आधी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 40 to 50 वाली, क्योंकि बीच आधी का मतलब क्या है कि 40 और 60 के बीच में क्या आता है, बिल्कुल बीच में क्या आता है, 50 आता है। तो इसका मतलब 21 40 to 50 वाली फ्रिक्वेंसी है, और 21 50 to 60 वाली है।
तो आधी आधी करके हम लिख सकते हैं। तो 40 to 50 लिख देंगे 21 और 50 to 60 लिख देंगे 21, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 40 to 60 42 आना चाहिए। ऐसे ही इसको कन्वर्ट करना है। तो 60 और 80 के बीच में आता 70, इसका मतलब 10 का आधा करेंगे तो 5 फ्रीक्वेंसी इसकी बीच में 5 इसकी है, तो 60 to 70 5 हो जाएगा, 70 to 80 5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 10 आ रहा है 60 to 80 की। ऐसे कन्वर्ट करना है, बस आपको आधा कर देना है और आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अनइक्वल क्लास इंटरवल में ध्यान रखना इंक्लूसिव सीरीज नहीं होगी। पहले अगर इंक्लूसिव सीरीज तो पहले उनको एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। इंक्लूसिव जरूर होना, एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है तो पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बदलो, फिर अनइक्वल को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आधा आधा कर देंगे। समझ गए? अब आप कहोगे अगर आधा नहीं हो रहा तो क्या करें? मान लो ये 40 to 60 का 40 to 70 होता, तब क्या करते? तो देखो तब क्या करना, तब भी हमें कुछ क्लास इंटरवल बनाना ही पड़ता, 40 to 50 वाला, 50 to 60 वाला। हालांकि इसके बीच में जो आधा आता वो क्या आता, 40 और 70 के बीच में आधा कैसे निकालते? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, तो फिर आपका आधा आता 55। ठीक है, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन में लगभग आपको फिर गैप भी उसी हिसाब से गिवन होगा। 55 भी हम कर सकते हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। या आप ऐसे कर सकते हो कि 55 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे कि आपको 42 है, मान लो 40 to 70 की 42 दे रखी थी, लेकिन अब आपको 40 to 50 और 50 to 60 चाहिए, तो कैसे करूँगा? 42 यानी कि 21 आ गया था, है ना, तो 40 से 55 तक तो 21 आएगा और 55 से 70 तक 21 आएगा। बट मुझे क्या निकालना है, 40 से 50 तक, तो भी निकल सकता है। कैसे? देखो, अगर 40 to 20, ये जो 40 से 55 तक 21 है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे 40 to 50 में, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप ऐसा करो, 21 है ना, इसका गैप कितने का है? गैप बताओ मुझे कितने का है? गैप है 15 का। 15 का गैप है, तो 15 का गैप 21 है, तो एक का गैप मैं 21/15 कर दूंगा। और मुझे कितने के गैप की फ्रीक्वेंसी चाहिए? जितने की गैप की चाहिए ना उतनी करेगा, मुझे 40 to 50 वाला चाहिए, यानी कि 10 के गैप की चाहिए। ये 15 का गैप की 21 फ्रीक्वेंसी है, 15 के गैप की 21 फ्रीक्वेंसी है, मुझे चाहिए 10 के गैप की। तो 10 के गैप की निकालने के लिए क्या करूँगा, पहले 15 से डिवाइड करूँगा उसे और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, तो इसलिए आप यही वाला आपको लगभग आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, तो क्या करना होता है, पहले गैप लो, कितने गैप की फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको पहले डिवाइड कर दो, ताकि एक का गैप के निकाल सकूँ, और जितने की गैप के निकालने उसे मल्टीप्लाई करो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट।